प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं NCERT 360 डिग्री, जो द ऑफिशियल एकेडमी के द्वारा यह पुस्तक बनाया गया है शशि सर द्वारा। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? ए गंगा, बी सिंधु, या सी नर्मदा, या डी सतलज। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट रहते थे। ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों से उत्पादों को संग्रह करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों से उत्पादों को संग्रह करते थे। पृष्ठ 2 में नर्मदा का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। ये गंगा नदी नहीं है, ये नर्मदा नदी होना चाहिए था, तो गलत हो गया। नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले अधिक आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे, और वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। निम्नलिखित में कौन से सम्मेलन सुलेमान और किरथार पहाड़ी स्थित है? सुलेमान और किरथार पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किए। उन्हें भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। इसमें गलत चुनना है, तो केवल एक। स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले चावल को उपजाओ प्रारंभ किए। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्हें भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, विंध्य। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से नदियों और उसके सहायक नदी को मिलान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक का बी।
निम्न में से कौन सी पहाड़ियों उत्तर पूर्व से में स्थित है? तो इसका राइट आंसर गारो पहाड़ी, सी। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में डैश जाना जाता था? इसका राइट आंसर मगध। प्राचीन काल में मगध जाना जाता था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर डी, बांध। एक बार फिर से मानचित्र को देखें। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी, चीन। इस प्रकार आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे। फिर कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।